सनस्क्रीन लगाना क्यों ज़रूरी है? विदाउट सनस्क्रीन हमारी स्किन पर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? सनस्क्रीन लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं और अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप कौन सा सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, सैम विद फैशन हैक्स एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको वेलकम। आज मैं बात करूंगी सनस्क्रीन लगाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सन ब्लॉक हमारे लिए क्या बेनिफिट रखता है और इसको लगाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हम कौन सा सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगाना किन लोगों के लिए ज़रूरी है? सनस्क्रीन लगाना हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे उसका कम्प्लेक्शन जो भी हो, उसकी एज जो भी हो, चाहे वो टीनेजर हैं, चाहे वो एजिंग में है, जो भी एज हो, अगर वो बाहर काम कर रहे हैं या घर में रहते हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, सनस्क्रीन लगाना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन कि बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सन की जो अल्ट्रा यूवी रेज़ होती हैं वो हम तक पहुंचती हैं और हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। सूरज की जो शुआएं होती हैं वो हम तक जब पहुंचती हैं तो उससे हमारी स्किन बर्न हो जाती है, स्किन टोन डार्क हो जाती है। बेसिकली सूरज की सन की 3 रेज़ होती हैं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। यूवी ए की हम बात नहीं करते क्योंकि वो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, वो हम तक नहीं पहुंचती, अर्थ तक नहीं पहुंचती, तो उससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अभी हम बात करते हैं यूवी ए और यूवी बी की। यूवी ए और यूवी बी की जो रेज़ होती हैं वो हम तक पहुंचती हैं और हम तक पहुंचकर हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। तो यूवी ए और यूवी बी की जो रेज़ होती हैं इनके रिएक्शन से खुद को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम सनस्क्रीन यूज़ करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सनस्क्रीन यूज़ करने के बावजूद भी उनकी स्किन डार्क होती है, उनकी स्किन टोन डार्क हो जाती है, सन टैन होता है, तो वो अपनी अकॉर्डिंग स्किन टाइप सन ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे होते, इसलिए पैसे खर्चने के बावजूद उनको सनस्क्रीन के कोई फ़ायदे नहीं मिलते। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करोगे और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयली बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सन ब्लॉक यूज़ करने के बाद भी उनकी स्किन ब्लैक लगती है, ग्रे लुक आती है, तो वो एसपीएफ ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने मार्केट जाते हैं तो उसके पीछे मेंशन होती हैं उसकी सारी डिटेल्स, उसमें क्या इंग्रेडिएंट हैं, वो किस स्किन टाइप के हवाले से है और वो किस फॉर्म में है, उसकी सारी डिटेल्स प्रोडक्ट के पीछे लिखी होती हैं। सनस्क्रीन आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करता है, और अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, खुद से एक सन ब्लॉक आप परचेज़ करना चाहते हैं, जब भी आप सनस्क्रीन प्रोडक्ट खरीदने चाहते हो तो एक बात का आपने लाजिम ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उस पर यूवी ए एंड यूवी बी दोनों रेज जो यूवी ए है, यूवी बी, दोनों रेज की प्रोटेक्शन मौजूद होनी चाहिए। और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको सन ब्लॉक लेना चाहिए। उस पर मेंशन होता है कि वो ऑयली स्किन के लिए है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, ऑल स्किन टाइप है या ड्राई स्किन के लिए है। आपको इतना तो पता ही होगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है तो सुबह जब आप उठेंगे सोकर, तो कोई भी एक टिश्यू पेपर लें, उसको फोल्ड कर कर अपनी स्किन पर थोड़ा सा दबाएं। अगर टिश्यू पेपर पर ऑयल आता है तो आपकी स्किन ऑयली है, और अगर टिश्यू पेपर बिल्कुल साफ़ है तो आपकी स्किन ड्राई है। और अगर फोरहेड पर, टी जोन एरिया पर, यानी कि नोज़ के इर्द गिर्द या फिर फोरहेड पर ऑयल है और बाकी स्किन पर नहीं है, तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। और अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप सन ब्लॉक खरीदते हो और खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें यूवी ए एंड यूवी बी दोनों रेज़ की प्रोटेक्शन मौजूद है, तो सन ब्लॉक के आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इससे आपके पैसे भी वेस्ट नहीं जाएंगे और विदाउट सनस्क्रीन लगाए आपकी स्किन जो डार्क हो जाती है, स्किन जो डैमेज हो जाती है, उससे भी बचेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।